भक्ति का रास्ता आपको कहां से? भक्ति का पहली सीढ़ी चढ़ने के काबिल हो पाओगे। जब तक आप बैठोगे नहीं तो नहीं होगा। फिर हम महामूर्खों वाली बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक भक्ति का वो चस्का, वो लगन हमें नहीं लगी है। जिस दिन व्यक्ति के अंदर भक्ति का भाव जाग जाता है, फिर उसे किसी से कोई मतलब नहीं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अपने बच्चों के लिए कोई नहीं सुनता, अपने लिए। जिस परिवार के लिए हम इतना करते हैं, अरे वही परिवार हमें जला करके हमारी क्रिया करवा करके महाराज फिर वो अपने कार्य के लिए सोचना शुरू कर देता है। अगर उसे इतना प्रेम हो तो जा सके कोई किसी से नहीं। जो कथा में आता है या कहीं भी सत्संग में बैठता है, जो नाम सुनता है वो बस उसी तक सीमित होता है कि आपका जो समय है वो सुख में जा सके। ऐसा नहीं कि दान कोई और कर रहा, मिल किसी और को रहा। अपनी मुक्ति, अपना कर्म अपने आप ही हो जाता है, दूसरा नहीं कर सकता। अपनी मुक्ति करनी हो तो अपने आप करिए, दूसरे के भरोसे मत रहिए कि वो मेरी मुक्ति करेगा, वो मुझे पार लगाएगा। अपने आप अच्छे कार्य करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचारों की भक्ति करो, क्योंकि अच्छे विचारों की भक्ति ही व्यक्ति को पार लगाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पिछले कल आपने धुंधुकारी का उपाख्यान सुना, गोकर्ण जी का उपाख्यान सुना कि किस प्रकार गोकर्ण जी महाराज हुए। गाय के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना और अपने कुल का उद्धार किया। और किस प्रकार एक धुंधुकारी हुए जिसने अपने आप तो बुरे कर्म किए और उनके माता पिता को भी उसी के कारण अपना घर, अपना संसार जो है छोड़ना पड़ा। पहली बात तो यहाँ संस्कारों की आई। भागवत कथा कल शुरू हुई है, परसों तो चलो थोड़ी देर कथा हुई, पिछले कल कथा शुरू हुई, तो यहाँ तो पहले ही कथा आ गई संस्कारों की। कि पहले कलयुग में व्यक्ति अपना संस्कार, अपना आचरण, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा सब कुछ भूलेगा। कितने संस्कार हैं हमारे सनातन में। अब वेद का पता हो तो संस्कारों का भी लगेगा। पहले तो हमें अपने वेदों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हमारे वेद कितने हैं, हमारे शास्त्र कितने हैं, हमारे पुराण कितने हैं, हमारे शतक कितने हैं, हमारी नीतियां कितनी है और कौन सी नीति कहां पर चलानी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और दूसरी बात, अपने संस्कार हम बच्चों के, जिस दिन से बच्चा गर्भ में आता है उसी दिन से उसका कहते हैं जो संस्कार हमारे बताए गए शास्त्रों में वो शुरू हो जाते हैं। 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए गए। 16 ही अंतिम समय में पिंड क्रिया होती है। 10 दिन एक, 6 पिंड एक, 16 गिनती 16 ही आएगी। चाहे जीते जी आप करो कर्म, चाहे मरने के बाद फिर होगा आपका कर्म, लेकिन वो गिनती 16 से 17 नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि 16 ही संस्कारों में प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है। 16 संस्कारों के बाहर कोई भी कार्य नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए कथा को प्रारंभ करें। सबने मिलकर के भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान, अपने अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान। बोली सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो। डोगी डोगी नदिया पुराना पे आवेड़ा, किसे ना भड़ियो मेरे बाण। डोगी डोगी नदिया पुराना पे आवेड़ा, किसे ना भड़ी मेरी बाण। डोगी डोगी नदिया पुराना पे आवेड़ा, किसे ना भड़ी मेरे बाण। डोगी डोगी नदिया पुराना पे आवेड़ा, किसे ना भड़ी मेरी बाण। ओ आए मेरे सतगुरु प्यारे, ओ आए मेरे सतगुरु प्यारे, ओ
सतगुरु प्यारे, उन्होंने बड़ी मेरे सतगुरु प्यारे, उन्होंने बड़ी सबर कबीला, वास गड़ा मेरा सबर कबीला, वास गड़ा मेरा सबर कबीला, वास गड़ा मेरा सबर कबीला, नाना बड़ी मेरे वास गड़ा मेरा सबर कबीला, नाना बड़ी मेरी जीना ले करदारिया चोरियां ते ठगियां, 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 ओ नाना बड़ी मेरी चोरियां ते ठगियां, ओ नाना बड़ी मेरी डूबी डूबी बेड़ा, किसे ना बड़ी मेरी खड़ी मेरी आस पड़ोसी, पास खड़ी मेरी आस पड़ोसी, पास खड़ी मेरी आस पड़ोसी, पास खड़ी मेरी आस पड़ोसी, ओ नाना खड़ी मेरी पास खड़ी मेरी आस पड़ोसी, नाना बड़ी ओ आई मेरी गुरुवर प्यारी, ओ आई मेरी गुरुवर प्यारी, ओ आई मेरी गुरुवर प्यारी, ओ आई मेरे गुरुवर प्यारी, ओ नाना बड़ी मेरी गुरुवर प्यारे, ओ नाने बड़ी मेरी मिलकर के हरि बोल।
मेरे संगीते साथी। पास खड़े मेरे संगीते साथी। पास खड़े मेरे संगीते साथी। पास खड़े मेरे संगीते साथी। ओ नाना भड़ी मेरी पास खड़े मेरे संगीते साथी। ओ नाना बड़ी मेरी ओ आई मेरी गुरुवर प्यारी। ओ आई मेरे गुरुवर प्यारी। ओ नाने भड़ी मेरी ओ आए मेरे गुरुवर प्यारी। ओ नाने बड़ी मेरी डोगी डोगी नदिया पुराना पिया मेरा। 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 किसी न भड़ी मेरी माँ। डोगी डोगी नदिया पुराना पिया मेरा। किसे ना बड़ी मेरी ओ आई मेरी सतगुरु प्यारी। ओ आई मेरे सतगुरु प्यारी। ओ नाने भड़ी मेरी ओ नाने बड़ी मेरी सतगुरु ने भड़ी मेरी सतगुरु ने बड़ी मेरी सतगुरु ने भड़ी मेरी सतगुरु ने बड़ी मेरी सतगुरु ने भड़ी मेरी सतगुरु ने बड़ी मेरी बोले सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय हो। और फिर कल आप गोकर्ण जी की कथा को सुना। उसके बाद भागवत जी की महिमा के बारे में सुना कि भागवत जी की कथा गांव में घर में करवानी हो तो उसके लिए विधि कैसी है और किस प्रकार जो है उसे करवाना चाहिए। तो आइए अब प्रथम स्कंद की कथा की ओर चले। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में श्रीमद् व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा कि जन्माद्यस्य यतो अनव्यादितर तश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुहान्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। अब यहाँ पर भी अर्थों का शब्दों का अर्थ जो है संग्रहित किया और यहाँ भी जो है व्यास जी के द्वारा सत्य की वंदना करी गई। देखिए भागवत जी के महत्व का प्रथम श्लोक लिखा गया, वहां पर भी सच्चिदानंद रूपाय सत्य की वंदना की गई और उसके बाद प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक लिखा गया, वहां पर भी सत्य की वंदना जो है व्यास जी के द्वारा की गई कि सत्यम परम धीमहि, कि इस कलयुग में सत्य से बड़ा कोई तप दूसरा नहीं हो सकता, सत्य से बड़ी कोई सेवा दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में आपको चाहिए कि जितना हो सके सत्य का रास्ता हमें चुनना है। अगर आप सत्य का राह पकड़ेंगे उसमें कष्ट तो जरूर होगा, लेकिन उस कष्ट में भी आपको सुख की अनुभूति होती रहेगी। अब देखिए इसके बाद शौनक आदि ऋषि जो है नैमिषारण्य में बैठे थे और सब ऋषियों ने जो है सूर्य जी से पूछ लिया कि प्रभु हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूर्य जी ने कहा पूछिए कौन से प्रश्न है। तो नैमिषारण्य ऋषियों की ओर से एक ऋषिवर बोलने लगे, प्रभु आज हम आपसे एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया
उस महाभारत में जो कल्याण का जो साधन है वो आप हमसे कहिए। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि प्रभु कलयुग में व्यक्ति अल्पायु हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, नाना प्रकार के रोगों में संलिप्त हो जाएंगे, इसलिए महाराज उनके कष्ट दूर कैसे होंगे? शास्त्रों में जैसा बताया गया आप हमें सार सार रूप में समझाते रहिए। अब तीसरा प्रश्न है हमारा प्रभु कि भगवान जिस श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से अवतार लेके आए थे वो भी आप हमें बताएं। भगवान चौथा प्रश्न हमारा यह है कि गंगा के जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाली इस कलयुग में कौन सी ऐसी कथा होगी कि जिसको सुनकर के व्यक्तियों को थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति हो जाए। और पांचवा प्रश्न है कि भगवान ने हमने सुना कि वराह रूप धारण किया, भगवान के अवतारों की कथा आप हमें सदस्यपान कराएं कि भगवान के अवतार कितने हैं, क्योंकि कोई भगवान के 10 अवतार बताता है, कोई 20 अवतार बताएगा तो कोई 24 अवतार बताएगा। इसलिए भगवान आप हमें बताएं कि इस कलयुग में विशेष रूप से भगवान के कितने अवतार हैं। और 6वां प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को द्वापर में पूर्ण कर रहे थे, स्वधाम को जाने लगे, स्वधाम को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? ये भी आप हमें विस्तार से बताइए। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। भगवान आप इन्हीं प्रश्नों का हमें उत्तर दें। और आप सब जानते हैं कि इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार के ऊपर पूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब शौनकादि ऋषियों ने ऐसे प्रश्न किए, सूर्य जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे शौनकादि ऋषि आपने बड़े अच्छे प्रश्न करे हैं, अब आपके प्रश्नों के हम उत्तर दे रहे। उससे पहले सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम, क्योंकि वो सुखदेव ही हैं जो व्यास नंदन है, उन्हीं के चरणों में प्रणाम। उसके बाद जो मैं आपके 6 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो बोले भगवान आप हमें फिर सुखदेव जी के अवतार की कथा सुना दे कि सुखदेव जी आप बोल रहे हो कि पहले उनकी वंदना होगी, उसके बाद ही आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आप हमें सुखदेव जी के उपाख्यान की कथा सुना दो। तो सूर्य जी महाराज कहने लगे, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम तदो जयमुदीरयेत। नारायण भगवान के चरणों में नमस्कार, जो नरों में उत्तम है। नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद जो है सुखदेव जी के उपाख्यान की कथा जो है शौनकादि ऋषियों को सुनाने लगे। बोले आपने जो ये हमसे प्रश्न किया बड़ा सुंदर प्रश्न है। सुखदेव जी कौन थे? पहले गोलोक धाम में थे, राधा रानी की गोदी में निवास करते थे। गोलोक धाम जहाँ मेरे ठाकुर जी वास करते हैं, वो गोलोक धाम जहाँ राधा रानी वास करती है, वैसा ही गोलोक धाम है। जैसा वृंदावन वैसा ही गोलोक धाम है, जहाँ पर नारायण भगवान मेरे ठाकुर जी हर समय वास करते हैं। अब सुखदेव जी महाराज माँ राधा के गोदी में निवास करते हैं। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव से कहा, हे सुखदेव जाओ, धरती के ऊपर जाने का आपका समय आ गया, चले जाओ। सुखदेव जी बोले, ना माँ हम नहीं जा सकते, धरती के ऊपर जाएंगे तो क्या है, माया प्रबल है, और अगर मैं धरती के ऊपर चला गया तो माया मुझे घेर लेगी, और जो मैं आपकी 10, 20, 50 माला एक दिन की जपता हूँ वो मालाएं मेरी जपनी बंद हो जाएंगी। इसलिए माँ मैं आपके पास से दूर नहीं जाना चाहता, आप ही के पास रहना चाहता हूँ। राधा रानी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपके ऊपर माया का असर नहीं होगा, आप जाइए। और जब राधा रानी ने इतना कहा तो सुखदेव जी ने एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में कहाँ, कैलाश पर्वत के ऊपर जन्म ले लिया। बर्फीली हवाएं चली, महाराज ओ पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को वहीं छोड़ करके दूर निकल गए।
अब देव ऋषि नारद जी जानते हैं कि सुखदेव जी का एक अंडे के रूप में अवतार हो चुका है, लेकिन उन्हें उनका प्राकट्य करना है। विचार कर रहे हैं अपने मन में कि क्या किया जाए। अब नारद जी महाराज विचार करते हैं और सोचने लगे कि हमने ब्रह्मा और ब्रह्माणी के बीच झगड़ा करवा दिया, विष्णु और लक्ष्मी के बीच झगड़ा करवा दिया। अब कौन है? शिव और पार्वती है। इन दोनों के बीच आज तक झगड़ा नहीं हुआ और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच झगड़ा करवाएं तब ही सुखदेव जी का अवतार होगा। अब नारद जी ने वीणा उठाई और त्रिलोकी में भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के पहुंच गए। कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचे तो भगवान शिव जो है अन्न बांटने के लिए त्रिलोकी में आए हैं। आज मां पार्वती जो है कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है। अब नारद जी महाराज जब पहुंचे, मैया के आगे प्रणाम किया। मैया ने कहा, अहो नारद जी, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए, कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते। नारद जी ने कहा, हे माँ, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। हमने आजकल आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि दुनिया का जो प्रेम है वो सारा का सारा प्रेम बनावटी हो गया। और शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस भी कहती है कि सुर नर मुनि सबकी यह प्रीति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। कोई भी है, स्वार्थ से ही प्रेम है, बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं है। दुनिया का प्रेम जो है बनावटी है। आज कलयुग चल रहा है, इसमें तो हर चीज ही बनावटीपन की आ गई। ना वो कोई खाने की चीज वो सही हो, वो उसमें भी बनावटीपन। हर एक चीज छोटी से लेकर के बड़ी तक ओरिजिनल बाजार में बाद में आएगी, पहले उसका बनावटीपन पहले आ जाएगा। यह कलयुग की प्रधानता है। भैया, आज का जो दुनिया का प्रेम है वो बनावटी हो गया, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां पर सच्चा प्रेम नहीं वहां पर जाना ही नहीं। जब इतनी बात नारद जी ने कही, मां पार्वती बोली, अरे नारद जी, आप हमारा तो प्रेम भोले बाबा के साथ बनावटी वाला नहीं है। हम तो भोले बाबा के साथ सच्चा प्रेम करते हैं। आप आइए। बैठा नारद जी को बैठाया, आसन लगाया और अब मां पार्वती जो है भोले बाबा की बहुत प्रकार से प्रशंसा करने लगी। नारद जी सुन रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे। मैया बोली, बाबा नारद जी, भोले बाबा को अगर कोई देवता दर्शन भी दे दे वो हमें बता देते हैं। कभी उन्होंने मेरे से कोई बात छुपाई नहीं। और पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होना चाहिए जिसमें एक दूसरे से बात छुपाई ना जाए। और जो व्यक्ति विशेष अपनी धर्म पत्नी से बात छुपाता है तो एक न एक दिन झगड़ा होगा, फिर वो विश्वास आपका टूट जाएगा। धर्मपत्नी का भी नियम बनता है कि पतिदेव से कोई भी बात जो है छुपाई ना जाए, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना बड़ा नाजुक है, बड़ा विश्वास का है। इसलिए मां पार्वती नारद जी से स्पष्ट रूप से कह रही कि नारद जी, भोले बाबा और हमारा जो प्रेम है वो सच्चा है और कभी भी हम दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात छुपाई नहीं। भोले बाबा ध्यान में बैठे, अगर किसी राम जी का दर्शन हो, देवी का दर्शन हो, विष्णु जी का दर्शन हो, हमें बता देते हैं। नारद जी बोले, ठीक है माँ, अच्छी बात है, होना चाहिए दोनों में प्रेम। लेकिन एक बात है माँ, अगर इतनी बात है, भोले बाबा आपसे कोई बात नहीं छुपाते, तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। माँ पार्वती बोली, अरे नारद जी पूछिए, कौन सा प्रश्न। अब नारद जी ने एकदम से कह दिया, बोले माँ, आप हमें ये बताओ कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके धारण किए हुए है। अब नारद जी ने ऐसा ही प्रश्न किया कि माँ पार्वती उत्तर नहीं दे पाई, अपनी गर्दन को झुका लिया। नारद जी बोले, माँ आप कह रही थी कि बाबा हमसे बात नहीं छुपाते, और एक ही बात हमने पूछी, आपसे उत्तर तो दिया नहीं गया। अब देखिए, नारद जी वहां प्रणाम करते हैं और वहां से निकल पड़े। अब माँ पार्वती बड़ी दुखित हो गई कि देखो, मैंने कितना विश्वास अपने पतिदेव के ऊपर किया। अगर ये बात मुझे बताई होती तो आज नारद जी के सामने मुझे अपना सर झुकाना ना पड़ता, क्योंकि
जाके चार आदमियों के सामने जाके प्रशंसा वो जरूर करेगी, चाहे वो रोज उसे डांटता हो, पीटता हो, लेकिन फिर भी हमारी भारत देश की नारियां एक ऐसी है कि कभी भी अपने पति